एक बार की बात है, अयोध्या के राजा अज वन विहार के लिए जंगल में गए। चलते चलते उन्हें एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल का फूल खिला था, जो बड़ा ही मनोहर लग रहा था। राजा अज उस कमल को तोड़ने के लिए जल में उतरे, परंतु जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, कमल उनसे दूर होता जाता। वे बहुत प्रयत्न करते रहे, किंतु कमल तक नहीं पहुंच पाए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम निसंतान हो, इसलिए इस दिव्य कमल के अधिकारी नहीं हो। ये सुनकर राजा अज अत्यंत दुखी हो गए और महल लौट आए। वे दिन रात संतान के अभाव में चिंतित रहने लगे। राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे। जब भगवान शिव ने देखा कि उनका भक्त अत्यंत व्याकुल है, तो उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या भेजो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति का योग बने। इधर सरयू नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वो ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचा और भिक्षा मांगी। राजा अज ने अपने खजाने से सोने की अशर्फियां देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये खजाना आपकी प्रजा का है, मैं इसे नहीं ले सकता। आप अपने पास से जो दे वही ग्रहण करूंगा। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतार कर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया, ये भी प्रजा की संपत्ति है, मैं इसे नहीं ले सकता। राजा अज को बहुत दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। उस रात उन्होंने मजदूर का वेश धारण किया और नगर में निकल पड़े। वे एक लुहार की दुकान पर पहुंचे और बिना अपना परिचय बताए काम करने लगे। पूरी रात उन्होंने हथौड़ा चलाकर लोहे का काम किया। सुबह उन्हें 1 टका मजदूरी मिली। राजा अज वो 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां ब्राह्मण की पत्नी थी। उन्होंने कहा, ये 1 टका ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी ने वो टका दिया। ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां टका गिरा था वहां गड्ढा बन गया। ब्राह्मण ने जब गड्ढा खोदा तो उसमें से सोने का रथ निकला और आकाश की ओर उड़ गया। दूसरा गड्ढा खोदा तो दूसरा रथ निकला और इस प्रकार 9 सोने के रथ निकलकर आकाश में चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक सुंदर बालक बैठा था। वो रथ जमीन पर रुक गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, ये बालक आपका ही पुत्र है। ये 1 टका के पुण्य से उत्पन्न हुआ है। 9 रथ स्वर्ग चले गए, ये 10वां रथ और बालक आपके लिए हैं। राजा अज ने बड़े प्रेम से उस बालक को अपनाया। वो बालक आगे चलकर महाराज दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का मूल नाम मनु था और वे 10 दिशाओं में अपना रथ ले जाकर युद्ध करने की क्षमता रखते थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा दशरथ।